आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे किताब और एक ऐसे बयान की जिसने देश में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की किताब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रिटी की और इसके उस बयान की जिसने हर भारतीय का ध्यान खींचा। नरीमन ने कहा, अगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत कमजोर हुआ तो जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार फिर से हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। जलियांवाला बाग 1919 की वो दुखद घटना जब ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। लेकिन सवाल यह है, क्या आजाद भारत में एक पूर्व जज का ऐसा कहना जिम्मेदाराना है या यह एक सोची समझी साजिश है देश में डर और तनाव फैलाने की? आज हम इस किताब को और नरीमन के इरादों को पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। यह किताब, इसका बयान कॉलेजियम सिस्टम की उस सोच को उजागर करता है जो न्यायपालिका को सर्वोपरि मानती है और बाकी संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश करती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह समीक्षा आपको हकीकत से रूबरू कराएगी। आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस तरह के लोग निकलकर सामने आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, हम आप चुप रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह किताब किस बारे में है। यह भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर लिखी गई है। एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि संसद संविधान के कुछ खास हिस्सों को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बनाया था और तब से यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। सुनने में तो यह बहुत जरूरी लगता है और है भी, लेकिन नरीमन ने अपनी किताब में और अपने बयान में इसे जिस तरह से पेश किया वो सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि अगर यह सिद्धांत गया तो देश में जलियांवाला बाग जैसी घटना हो सकती है। यह क्या बात हुई? यह तो सीधे सीधे देश के लोगों में डर फैलाने और सरकार, सेना, पुलिस जैसे संस्थानों पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश है। और यह सोच दोस्तों उस कॉलेजियम सिस्टम से निकलती है जो सालों से न्यायपालिका को बाकी सबसे ऊपर मानता आया है। आइए इस किताब की खामियों को और नरीमन की मंशा को एक एक करके खोलते हैं। पहली बात, इस किताब की सामग्री जब आप इसे पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि शायद यह आपको संविधान की गहरी समझ देगी, लेकिन जल्दी ही आपको एहसास होता है कि यह किताब तर्कों से ज्यादा डरावने दावों पर चलती है। नरीमन ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को एक जादुई ढाल की तरह पेश किया है जो देश को हर खतरे से बचाएगी, लेकिन उनका वह बयान जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार इसे हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, जब हम गुलाम थे, जब ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। आज हम आजाद भारत में हैं, जहां लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, मजबूत सेना और पुलिस है। तो फिर नरीमन ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह बयान और उनकी किताब का लहजा ऐसा है जैसे वो कह रहे हों कि हमारे अपने लोग, हमारी सरकार, हमारी सेना हमारे खिलाफ हथियार उठा सकती है। यह क्या है? यह तो देश की एकता पर सवाल उठाने जैसा है। और यह सोच दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम की देन है। कॉलेजियम जो जजों को खुद चुनती है बिना किसी बाहरी जवाबदेही के। हमेशा से यही मान्यता आया है कि सिर्फ न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है, बाकी सब संसद, सरकार, जनता, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नरीमन की किताब इसी सोच को
आगे बढ़ाती है और उनका बयान इसका सबूत है। इस किताब में तथ्य भी बहुत सतही हैं। केशवानंद भारती केस का जिक्र तो है, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाता। यह नहीं बताता कि यह सिद्धांत आज के समय में कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पर हाल के सालों में कई संवैधानिक बदलाव हुए हैं, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो या अनुच्छेद 370 का हटना। इन पर बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का क्या असर पड़ा, इस किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह बस पुरानी बातों को दोहराती है कि यह सिद्धांत जरूरी है, कि यह देश को बचाता है, लेकिन कैसे बचाता है इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। और जब नरीमन जलियांवाला बाग का जिक्र करते हैं तो वो इसे इतने डरावने तरीके से पेश करते हैं कि लगता है वो तर्क नहीं देना चाहते, बल्कि लोगों को भड़काना चाहते हैं। यह किताब कहती है कि अगर यह सिद्धांत आ गया तो देश अराजकता में डूब जाएगा, लेकिन यह नहीं बताती कि ऐसा होने की संभावना कितनी है या इसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यह बस डर फैलाती है, और वो भी बिना किसी आधार के। यह कोलिजियम की उस मानसिकता का नतीजा है जो हमेशा सरकार और संसद को शक की नजर से देखती है और सिर्फ न्यायपालिका को देश का रक्षक मानती है। अब बात करते हैं इस किताब की भाषा और लेखन शैली की। अगर आप सोच रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की किताब पढ़ना आसान होगा तो आप गलत हैं। इस किताब की भाषा इतनी जटिल और भारी है कि आम दर्शक, आप और हम जैसे लोग इसे समझ ही नहीं सकते। हर पेज पर कानूनी शब्द भरे पड़े हैं। संवैधानिक अखंडता, न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा, ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन्हें बार बार ठूसा जाता है तो आपका दिमाग थक जाता है। और जब किताब जलियांवाला बाग जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाती है तो उसकी भाषा और भी उत्तेजक हो जाती है। यह आपको सोचने के लिए नहीं बल्कि डरने के लिए मजबूर करती है। नरीमन की लेखनी में वो संयम गायब है जो एक जज से उम्मीद की जाती है। उनकी बातें पढ़कर लगता है कि वो पाठकों से बात करने की जगह उन्हें डांट रहे हैं। यह क्या तरीका है? एक जज तो तर्क और समझदारी से लिखना चाहता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हम आपको बताएं कि यह भाषा दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम की देन है। कॉलेजियम जो सालों से बंद कमरों में जजों की नियुक्ति करता है, हमेशा यही मानता आया है कि वो जनता से ऊपर है। उनकी भाषा, उनकी सोच, सब कुछ आम आदमी से कटा हुआ है। नरीमन की किताब भी उसी सोच को दर्शाती है। यह किताब आम आदमी को नजरअंदाज करती है। अगर आप कानून के जानकार नहीं हैं तो यह किताब आपके लिए सिरदर्द है। यह आपको हर पेज पर यह एहसास कराती है आप इसे समझने के लायक नहीं है। क्या यही इसका मकसद था? अगर नरीमन सचमुच चाहते कि लोग संविधान को समझें तो उनकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन यह किताब तो जैसे सिर्फ कॉलेजियम की तारीफ करने और बाकी संस्थानों को नीचा दिखाने के लिए लिखी गई है। अब आते हैं किताब की संरचना पर। यह किताब इतनी बेतरतीब है कि आप बार बार खो जाएंगे। एक जगह बेसिक स्ट्रक्चर के इतिहास की बात करती है तो अगले ही पल जलियांवाला बाग जैसे मुद्दे को घसीट लाती है। यह तार्किक प्रवाह की कमी किताब को और कमजोर बनाती है। मिसाल के तौर पर यह शुरू होता है केशवानंद भारती केस से, लेकिन इससे पहले कि आप इसे समझ पाएं यह अचानक 1919 की घटना पर चला जाता है। यह क्या मजाक है? मैं संविधान पढ़ रहा हूं या इतिहास का डरावना किस्सा? यह किताब आपको एक जगह टिकने ही नहीं देती। और जब यह जलियांवाला बाग की बात करती है तो वो इतने उत्तेजक तरीके से लिखा गया है
कि आप सोचने लगते हैं, क्या यह किताब कानून की बात कर रही है या लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। यह संरचना किताब को और भी गैर जिम्मेदार बनाती है और बेतरतीब भी। दोस्तों, कॉलेजियम की सोच से जुड़ी है। कॉलेजियम सिस्टम जो पारदर्शिता और जवाबदेही से परहेज करता है। अब सवाल यह है कि यह किताब आपके लिए है और इसका क्या असर है। क्या यह आम आदमी के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह इतनी जटिल है कि सामान्य दर्शक इसे पढ़ ही नहीं सकते। दोस्तों, हम आपको बताएं कि यह किताब कितनी बेकार है। शायद पूरी तरह से नहीं। अगर आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं तो शायद आपको इसमें कुछ पुराने तथ्य मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक आम दर्शक हैं जो अपने देश और संविधान को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना समझ में आएगा कि जलियांवाला बाग फिर से देश में होने जा रहा है और आपको डरा कर रखेगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक हमें गूगल पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से आर्थिक सहयोग करें। कुछ नहीं तो 10 रुपए जरूर भेजें। और हाँ दोस्तों, हम ऐसे जजों की कमर तोड़ते रहेंगे। आप हमें आर्थिक मदद देते जाइए।